7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बलनोई 6 फरवरी 2026 सामुदायिक कल्याण और मानवीय सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए भारतीय सेना की बलनोई बटालियन ने सीमावर्ती गांव बलनोई, सागरा, दबराज और मनकोट के निवासियों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए चिकित्सा, पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन किया। इस पहल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और किसान शामिल थे। सभी ने व्यापक चिकित्सा जांच, पशु चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य जागरूकता सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर का मुख्य आकर्षण सीमावर्ती गांव के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग सहायता रहा। दिल्ली के किवानिस क्लब की मेडिकल टीम ने विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए आवश्यक माप लिए तथा लाभार्थियों को चलने फिरने में सहायक उपकरण वितरित किए। शिविर के दौरान भारतीय सेना, बीएसएफ तथा निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्थानीय नागरिक चिकित्सकों की टीमों ने विस्तृत स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक दवाइयां निःशुल्क वितरित की। साथ ही 27 FFVH के पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने पशुधन का उपचार किया, जिनमें टीकाकरण, कृमि नाशन, प्रजनन प्रबंधन संबंधी सलाह तथा खनिज पूरक आहार संबंधी मार्गदर्शन शामिल रहा। पशु चिकित्सा दवाइयां, खनिज मिश्रण और पशुपालन संबंधी जानकारी पत्रक भी किसानों को वितरित किए गए, ताकि वे वैज्ञानिक एवं टिकाऊ पशुपालन पद्धतियां अपना सकें। शिविर में बुजुर्गों और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया तथा आवश्यक होने पर उन्नत चिकित्सा देखभाल के लिए रेफरल सलाह भी दी गई। दिव्यांगजनों के लिए की गई सहायता ने भारतीय सेना की संवेदनशीलता और समावेशी सेवा भावना को और उजागर किया है। इश्तियाक चौधरी की रिपोर्ट। बहुत मदद की है। खादम हसैन, क्या कहेंगे जो आज इंडियन आर्मी की तरफ से बलनोई में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया और आवाम की सेवा की गई है, तो इस पर क्या? जड़े अज सागरा बलनोई में जड़ा फ्री कैंप लगा आर्मी का, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हम। क्यों? ये हमारे लिए हर एटम, हर गल, हर चीज़ उन्होंने बना कर रखी है और गरीब आवाम की मदद कर रही है आर्मी हैं जी। तो इसलिए सिविल भी कर रहे हैं और आर्मी भी बहुत कंधा से कंधा मिलाकर चलती है हमारे साथ। तो इसलिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कि क्या कहेंगे जो इंडियन आर्मी बलनोई बटालियन की तरफ से यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया? उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें बहुत अच्छी दवाई वगैरह में चेकअप करवाया है, बहुत अच्छी मेडिसिन वगैरह दिया है, सब चीज़ बच्चों को भी चेक करवाया, वो भी अच्छी दवाई मिली है। इनको बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम? सोशल वर्कर मोहम्मद फरीद मलिक। आज जबकि हम इस वक्त बलनोई में हैं, जहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी की जानिब से हमारे 10 ब्रिगेड के बैनर तले जो है वो 30 पंजाब में यहाँ पर एक वेटनरी कैंप, एक हमारे स्पेशली एबल पर्सन के लिए एक कैंप लगाया है, जिसको किसी को अगर टांग नहीं या बाजू नहीं है उसकी वो उसका सर्वा करने के लिए टीम जो दिल्ली से बनाई गई है, ताकि उनको ये बुनियादी सहूलियत मिल सके। और इसके साथ साथ वेटनरी कैंप है, यहाँ पर मेडिकल कैंप है और वेटनरी कैंप के यहाँ पर डॉक्टर साहब, ये कर्नल साहब, उनकी पूरी टीम मौजूद है। यहाँ पे बीएसएफ के हमारे डॉक्टर साहिबान हैं। और मैं समझता हूँ कि जब से हमारी ये यूनिट आई है, इस यूनिट में स्पेशली जो हमारे ख़ास करके जो हमारी स्पेशल एबल पर्सन जो माजूर तबका है, उनके लिए जो काम किया, मैं किस तरह इनका शुक्रिया अदा करूं, मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं साफ बात कहूं कि हमारा जो तबका है, ये जो स्पेशली एबल पर्सन लोग हैं, ये बॉर्डर एरिया के अंदर जिस तरह से इन्होंने उनको मोटिवेट किया, उनको हाल ही में 1 साल कुछ महीने हुए इस यूनिट को, कभी कम से कम 600-700 के करीब इन्होंने व्हील चेयर, इसके अलावा जो भी ज़रूरत पड़ी, जो उनकी बुनियादी सहूलियत थी, जैसे किसी को कान की मशीन की ज़रूरत थी, तो लगातार आए रोज़ मतलब 1 महीने के बाद एक न एक कैंप जो वो लगता जा रहा है।
इस कैंप का फ़ायदा हमारे स्पेशली उन लोगों को हो रहा है जो बॉर्डर सरहद के करीब रहते हैं, जो दुश्मन मुल्क के बिल्कुल साथ में हमारे लोग जो है वो रहते हैं। उनकी जो इस पंजाब रेजिमेंट ने जो काम किया है, मैं इस पूरी यूनिट का शुक्रिया अदा करूँगा, और ख़ास करके कमांडिंग ऑफिसर साहब का। एक नेक दिल और दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है। मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ऐसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जिन लोगों में समाज भी बहुत तंग नज़र से कई लोगों को, हमारे स्पेशल लोगों को देखता है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ आपने कई बार देखा होगा कि कर्नल साहब अपनी पीठ पे उठाकर, अपने जवानों की पीठ पे उठवाकर स्पेशली एबल पर्सन लोगों के लिए यहाँ पर तरह तरह के कैंप, तरह तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया कर रहे हैं। आज जो दिल्ली से टीम आई हुई है यहाँ पर डॉक्टरों की, दबड़ा दूँ, आज यहाँ पे 6 फरवरी को इंडियन आर्मी ने लोई बेस में एक मेडिकल कैंप, उसके साथ में वेटनरी कैंप जो किया, और उसके साथ में जो जिन लोगों को बॉर्डर के एरिए में शेलिंग से या किसी वजह से जो हाथ पाँव जो है वो ख़राब हो जाते हैं, लिंक्स जो लगते हैं, उसको भी जो है वो कुछ का नाप लिया, कुछ को लगाए। तो ये ऑपरेशन संदूर के बाद में इंडियन आर्मी ने जो है वो लगातार कम से कम 1-2 महीने के बाद में ऐसे इवेंट करवा के यहाँ पर लोगों को जो है वो जो लोगों की मुश्किलात है उसको हल करने की जो है वो हमेशा कोशिश की है। तो हम इंडियन आर्मी का, ईस्ट पंजाब का 10 ब्रिगेड का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा जो है लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। तो मैं लोगों को भी बड़ी मुबारक पेश करता हूँ कि वो भी जो है वो ऐसे इवेंट हो, चाहे ऑपरेशन संदूर हो, उसमें जो है वो शाना बशाना फ़ौज के साथ खड़े होके, फ़ौज के साथ कंधे से कंधे मिला के, और यहाँ के लोग जो है वो सागरा हो गया, दबड़ाज हो गया, बल्लोई हो गया, घानी हो गया, मनकोट हो गया, उछाद हो गया, तो ये ऐसे एरिए हैं जहाँ पे ना ही आज तक कोई भी मिलिटेंसी में ना ही कोई मिलिटेंट बना, ना ही कोई ग्राउंड वर्कर बना। तो ये मैसेज जो है हम इंडिया गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो हमेशा इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिला के, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कोई और भी दूसरी चीज़ें हो, हमेशा इंडियन आर्मी के साथ खड़े रहे हैं। तो लोगों को हमारे साथ एक दफ़ा की बात है कि हमारे साथ कोई पूछने लगा कि आप आर्मी आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है, तो मैं कहता हूँ हमारे आर्मी का बर्ताव करने का मतलब ये है कि हमारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, इस वजह से आर्मी इनकी इज़्ज़त भी करती है और हमेशा मुश्किलात में जो है वो हमेशा खड़ी रहती है। तो मैं इस पे इंडियन आर्मी का, ईस्ट पंजाब का और 10 ब्रिगेड का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह के जो है वो आर्मी और सिविल के बीच में तालमेल हमेशा बना रहे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।